1200 साल गुजर गए। देश में अंग्रेज आए और चले भी गए, लेकिन इस भूपति भवन पैलेस में राजा रणंजय सिंह का दरबार कायम रहा। यूं तो आजादी के बाद तमाम रियासतें खत्म हो गई थीं, लेकिन अमेठी रियासत के इस राजमहल की परंपराएं हमेशा बरकरार रहीं। और इसीलिए महाराजा रणंजय सिंह के बाद एक दिन इस महल के महाराजा बने संजय सिंह। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर संजय सिंह देश की राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा रहे हैं, लेकिन जिस अमेठी में संजय सिंह की सियासत का सिक्का चलता है, उसी अमेठी में एक शख्स ने उनके खिलाफ कर दिया है ऐलान जंग। महाराज ने जिन लोगों के ऊपर हाथ रखा है, रामराज, संतोष, जोगा, मखदूम, इन लोगों ने आज मेरे ऊपर हाथ उठाया। मेरे ही घर में मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरी बहन को ढकेल दिया, मेरे ड्राइवर को पीट दिया क्योंकि वो बच्चों का दूध लेने आ रहा था। संजय सिंह को चुनौती देने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद उनका ही बेटा और अमेठी राजघराने का युवराज अनंत विक्रम सिंह है। शाही परिवार की ये लड़ाई अब महल की चार दीवारी से निकलकर सड़कों तक आ पहुंची है। रिश्तों की इस जंग में एक तरफ राजा संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह है, तो दूसरे खेमे में युवराज अनंत विक्रम सिंह, उनकी मां गरिमा सिंह खड़ी हैं। जब हत्याकांड हुआ था सैयद मोदी का, तब महाराज ने वहां फोटो पे हाथ रख के बोला था कि मेरा और अमिता मोदी का केवल भाई बहन का रिश्ता है और कुछ नहीं है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं 20 साल बाद, क्या ये भाई बहन का रिश्ता है? ये बेटा अपने पिता के रिश्ते पर सवाल उठा रहा है तो उसकी मां अपने पति के जुल्म और सितम की कहानी बयान कर रही है। अमेठी राजघराने में छिड़ी रिश्तों की इस जंग में सैयद मोदी हत्याकांड का जो मुद्दा उछल रहा है, उसकी भी बरसों पुरानी एक कहानी है। यह कत्ल की एक ऐसी दास्तां है जो एक बार फिर अमेठी के इस राजमहल पर काला साया बनकर मंडरा रही है। व्यक्ति विशेष में आज हम बात करेंगे अमेठी राजघराने की और आपको सुनाएंगे एक राजा और उसकी दो रानियों के उलझते रिश्ते की पूरी कहानी। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि आखिर क्यों एक राजकुमार अपने पिता के रिश्तों पर सवाल खड़े कर रहा है और क्यों उस राजा पर गंभीर इल्जाम लगा रही है खुद उसकी ही एक रानी। बीस साल बाद भी वही पा रहे हैं कि आज भी वही दशा है मेरे बेटे के साथ, मेरे पोते के साथ। इनका सारा सामान वहां से निकाल के कुछ फेंक दिया गया, कुछ लखनऊ भेज दिया गया, कुछ नुकसान हो गया, चोरी हो गई। अब आप बताइए कि इस तरह से अगर पोते को, बेटे को भी नहीं कोई जगह मिलेगी तो हम कहां तक चुप रहें? उत्तर प्रदेश के अमेठी में राजघराने के विवाद ने अब खूनी रूप ले लिया है। अमेठी के राजा संजय सिंह और उनके बेटे अनंत विक्रम सिंह के बीच संपत्ति का विवाद जब सड़कों पर आया तो राजमहल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बीते रविवार को महल के सामने अनंत विक्रम सिंह के समर्थकों ने जब पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने भी भीड़ पर लाठियों की बरसात कर दी। दरअसल अमेठी राजमहल के कमरों से शुरू हुआ यह विवाद पहले महल के इस दरवाजे तक पहुंचा और फिर सड़कों पर उतरकर इसने खूनी रूप ले लिया है। पुलिस और पब्लिक के बीच हुए इस जबरदस्त टकराव के दौरान गोलियां भी चली, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई। पेड़ में गया। दिल्ली से करीब 670 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का शहर अमेठी कभी शाही रियासत हुआ करता था, लेकिन जब देश आजाद हुआ
तो अमेठी को गांधी नेहरू परिवार के रिश्तों की वजह से शोहरत ज्यादा हासिल हुई। अमेठी सीट से राजीव गांधी और फिर उनके बाद सोनिया गांधी भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। फिलहाल राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से सांसद हैं और यही वजह है कि देश भर में चुनाव के दौरान अमेठी की चर्चा जरूर होती है। लेकिन इस बार राजघराने में मचे घमासान को लेकर अमेठी सुर्खियों में है। अमिता मोदी 18 साल से रही हैं, हमने आज तक चूं किया? हम तो जब 1 महीना यहाँ रह रहे थे तो अमिता मोदी उसी कमरे में रहनी थी, वो देखिए जिसमें ताला लगा हुआ है। हमने आज तक कभी मीडिया के सामने जाके बोला कि इनको निकालिए वहां से? पुरानी रियासतों की जो भी मर्यादा होती होगी हमें नहीं पता, हम नए आदमी हैं, लेकिन हमने उनकी यहाँ रहने पे महाराज को जो भी वो देती हो, महाराज को जिस तरह से भी वो अपने मतलब खुश रख सकती हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं थी। हमने अपने पिता को खुश देखा, हमने चू नहीं किया। लेकिन अगर ये हमारे साथ करेंगे कि हमको दफनाने की कोशिश करेंगे अपने गुंडों द्वारा, तो हम नहीं चुप रह सकते। अमेठी की जमीन पर बरसों से सीना ताने खड़े इस भूपति भवन पैलेस में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। कभी इस राजमहल में राजा रणंजय सिंह रहा करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद इस महल के मालिक उनके बेटे डॉक्टर संजय सिंह बन गए और अब यही भूपति भवन पैलेस राजा और युवराज के बीच विवाद की जड़ बन गया है। पूर्व महाराज जी के जो संस्कार थे, जो उनके विचार थे, जो उनके वसूल थे, उसके खिलाफ अनंत विक्रम सिंह ने एक तरफ तो अशांत करने की बात करते हैं, एक तरफ तो मीडिया का उपयोग करके हमारे भूपति भवन का, अपने पूर्वजों का उपहास उड़ाते हैं। तमाम तरह की इस तरह की बात करते हैं जिससे कि अपनी ही परिवार की, अपने ही वंशजों की खिल्ली उड़ती है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि अमेठी में मैं यहाँ के महाराज के असूलों को, सिद्धांतों को कायम करने आया हूँ, जो बहुत ही दुखद है और जो बहुत ही अशोभनीय है। अमेठी के रामनगर इलाके में बने इस राजभवन में कुल 75 कमरे हैं। इस राजमहल के 2 कमरों में युवराज अनंत विक्रम सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन उनके इन्हीं 2 कमरों को लेकर विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब इस राजमहल के मालिक संजय सिंह के लखनऊ से अमेठी पहुंचने की खबर फैली। युवराज अनंत विक्रम सिंह के सैकड़ों समर्थक राजमहल के बाहर जमा हो गए और इसके बाद संजय सिंह को महल में जाने से रोकने को लेकर हंगामा शुरू हो गया। युवराज अनंत विक्रम सिंह के समर्थकों और पुलिस के बीच हुए इस टकराव में कई लोग जख्मी हुए। वहीं एक कांस्टेबल विजय प्रताप मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। संजय सिंह जी के यहाँ आने का कार्यक्रम था, तो अनंत विक्रम सिंह उनका विरोध कर रहे थे कि संजय सिंह यहाँ ना हुए, और हम लोगों का व्यू बहुत स्पष्ट है कि संजय सिंह जी का घर है, वो अपने घर में आ सकते हैं। हमारे जो मौके पे अधिकारी थे, एसडीएम थे, सीओ थे, एडीएम एडिशनल थे, ये लोगों ने अनंत विक्रम सिंह जी को भी समझाया और जो रोड पे लोग आए थे उनको भी समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। और उन लोगों ने जो भीड़ रोड पर थी, उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। तो पथराव जब शुरू किया तो फिर हमारे फोर्स के जवानों ने जो है लाठीचार्ज किया, हल्का लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस के भी छोड़ी गई उसमें, और इनको खदेड़ा गया। खदेड़ने पर जो है कुछ लोग ऐसे थे कि जो छिपकर फिर से दोबारा आए, रिग्रुप हुए, और किसी ने जो है कट्टे से फायर कर दिया, आप लोग जानते ही हैं। तो उसमें एक सिपाही घायल हुआ, बाद में उसकी डेथ हो गई। जब देखी थे कि सजिया की खेती सियार खात है, वह हाल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के सांसद संजय सिंह और युवराज अनंत विक्रम सिंह के बीच ये जंग अमेठी की राजनीतिक विरासत और राजमहल भूपति भवन पैलेस को लेकर छिड़ी हुई है। और इस लड़ाई में अमेठी राज परिवार में 2 गुट बन गए हैं। एक तरफ राजा संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह है, वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह, उनके बेटे युवराज अनंत विक्रम सिंह और 2 बेटियां श्राव्या सिंह और महिमा सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। चूंकि हमारी माँ नहीं चाहती थी हमारे पिताजी के खिलाफ कुछ बोलना, हम लोग भी चुपचाप उनके आदेश का पालन किए 20 साल। कुछ अपने पिता के कभी कम ना कंप्लेन किया, न उनके खिलाफ कुछ बोले, जबकि हमारे साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार कर रही थी अमिता मोदी। हमारे पिताजी को हमारे पास नहीं आने दे रही थी हमसे। हम जब उनको फोन मिलाते थे अपने पिताजी को तो खुद आंसर करती थी।
तो ये हम लोग काफी दिनों से देख रहे थे। मेरी बेटियों जब पैदा हुई तो उनका फोन तक नहीं आया मेरे पास। तो ये सब हम तो बहुत दिनों से देख रहे हैं, लेकिन अपनी माँ की वजह से अभी तक चुप थे। 20 साल तक गरिमा सिंह ने तो कहा नहीं कि ये मेरे पति हैं या मुझे कुछ ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है। तो मैं तो अपने पति प्रेम में थी, हो सकता है वो संपत्ति प्रेम में आई हो। अमेठी राजघराने की विरासत की ये जंग करीब 2 महीने पहले उस वक्त सड़कों पर आ गई थी जब जुलाई के महीने में युवराज अनंत विक्रम सिंह अपनी 2 बहनों, पत्नी और मां को लेकर अमेठी के भूपति भवन पैलेस पहुंचे थे। आरोप ये है कि राजा संजय सिंह के कुछ भरोसेमंद लोगों ने पहले युवराज अनंत विक्रम सिंह के ड्राइवर को बुरी तरह पीटा और फिर उसके बाद खुद उनके साथ भी मारपीट की गई। जो कोर्ट आज तक मंदिर माना जाता था, बूढ़े बुजुर्ग बाहर से गुजरते थे तो गेट पे आके सर झुका के चले जाते थे, आज वही लोग मुंह मोड़ के जाते हैं। ये हाल है इस रियासत का अमिताभ मोदी की वजह से। महाराज ने जिन लोगों के ऊपर हाथ रखा है, रामराज, संतोष, जोगा, मखदूम, इन लोगों ने आज मेरे ऊपर हाथ उठाया। मेरे ही घर में मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरी बहन को ढकेल दिया, मेरे ड्राइवर को पीट दिया क्योंकि वो बच्चों का दूध लेने आ रहा था। सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया अचानक 18-20 साल बाद कि ये सारी हरकतें होने लग गई। क्योंकि अभी तक यही बच्चे मेरे पास रहते थे। अनंत करीब 17-18 साल मेरे पास रहा। इन बच्चों की मतलब सारी बातें, चाहे उनकी शादी हो, ये हो, हर चीज़ बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से हुई। और कहीं ना कहीं ये याद आता है मुझे कि 96 में यही बच्चे थे जिन्होंने अपनी माँ को ही लौटाया था कि तुम्हारा तलाक हो गया है। अमेठी राजघराने में उठा यह विवाद तो नया है, लेकिन इसकी जड़ें काफी गहरी और पुरानी हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं इस विवाद की इन ताजा तस्वीरों के पीछे की असल कहानी क्या है। दरअसल अमेठी राजघराने के राजा संजय सिंह ने करीब 18 साल पहले बैडमिंटन चैंपियन सैयद मोदी की विधवा अमिता मोदी से शादी की थी। इसके बाद से ही इनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह अमेठी के इस राजमहल से चली गई थी और उनसे अलग रहने लगी थी। लेकिन अमेठी राजघराने में संपत्ति को लेकर छिड़े इस घमासान में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब संजय सिंह ने प्रेस के सामने आकर गरिमा सिंह को अपनी पत्नी मानने से ही इनकार कर दिया। आप बार बार कह रहे हैं गरिमा सिंह को कि पूर्व पत्नी, वो कहती हैं कि उनसे तो, आपसे तो उनका तलाक ही नहीं हुआ है। वो कह रही हैं, लेकिन इसका कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्री या कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर वो तलाक नहीं हुआ है तो 20 साल खामोश क्यों थी? अगर 20 साल तलाक लेने के लिए अगर 2 साल भी पति पत्नी अलग रहते हैं तो उसमें तलाक स्वीकार हो सकता है। तो जो महिला 20 साल से न हमसे मिली है न बात की है, वो ऐसी क्लेम करती है, तो ये हास्यास्पद लगता है। शाही परिवार में छिड़ी रिश्तों के इस महाभारत में राजा संजय सिंह की तरफ से यह पहला बड़ा मामला था, जिसका जवाब उनके बेटे अनंत विक्रम सिंह ने उन्हें दिया। युवराज अनंत विक्रम सिंह ने संजय सिंह के उन जख्मों पर ही सीधे चोट कर दी जो उनके दामन पर करीब 25 साल पहले लगे थे। बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की हत्या के मामले में संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह को क्लीन चिट देने पर अनंत विक्रम सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने पिता के पुराने जख्मों को कुरेदते हुए युवराज अनंत विक्रम सिंह ने यहां तक कह दिया कि सबूत न मिलने के आधार पर किसी के दोष को नकारा नहीं जा सकता। ये आरोप है कि अगर उस समय सीबीआई ने ये मुनासिब समझा था कि इन दोनों को वो कानून के दायरे में लेके इंक्वायरी करे और अंततोगत्वा उस इतनी बड़ी कानूनी अवस्था और प्रतिक्रिया चली, लेकिन अंत में यही हुआ कि देवर acquitted ऑन ग्राउंड्स ऑफ नो एविडेंस। मतलब एविडेंस की वजह से इन लोगों को एक्विट किया गया, इस वजह से नहीं कि ये साबित हो गया इन्होंने नहीं किया है। अमेठी राजघराने में रिश्तों की यह कहानी बेहद उलझी हुई है। रिश्तों की यह उलझन भी हम सुलझाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस कत्ल की जिसका जिक्र युवराज अनंत विक्रम सिंह ने छेड़ दिया है। वो कत्ल जो 26 साल बाद आज भी दुनिया की नजर में एक अबूझ पहेली बना हुआ है। बैडमिंटन चैंपियन सैयद मोदी के इस मर्डर केस में महाराज कहे जाने वाले संजय सिंह और उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह को सीबीआई की जांच का सामना भी करना पड़ा था।
और अब एक बार फिर संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह ही इस कत्ल के संगीन मामले को हवा दे रहे हैं। इनका इतिहास पुराना रहा है खून खराबे का। ये आप लोग जानते हैं 88 से ये सिलसिला चला आ रहा है, जिस सैयद मोदी हत्याकांड का सिलसिला चला रहा है, जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ, ये आप लोग भी जानते हैं। इनके घराने में ही सब राज छिपे हुए हैं, जबकि उनकी पत्नी पहली गरिमा सिंह और अनंत लड़के ने अनंत सिंह जो है, उन्होंने जो है बयान दिया कि सीबीआई जो है इसकी पुनः जांच कराई जाए। तो इसका मतलब उनको कुछ जानकारियां ऐसी हैं, राज छिपे हुए हैं। तो हम भी, हमारा भी परिवार, हम भी चाहते हैं कि जो है पुनः सीबीआई जांच हो, ताकि जो है ये असली अपराधी कौन है उनका पता चले, तो हम लोगों को भी थोड़ी शांति मिलेगी। अमेठी राजघराने में मचे इस घमासान के बीच जब सैयद मोदी हत्याकांड की दोबारा जांच का मुद्दा उछला, तो 26 साल पुराने इस केस के जख्म जैसे हरे हो गए। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर शाही परिवार के इस आपसी जंग में इस हत्याकांड का मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है। वैसे अमेठी राजघराने की इस विवादित कहानी में राजा, उसकी 2 रानियों के अलावा एक किरदार और भी है, और ये चौथा किरदार है बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी। सैयद मोदी अपने जमाने के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। 1962 में सैयद मोदी का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में हुआ था। 8 भाई बहनों के बड़े परिवार में सैयद मोदी सबसे छोटे थे, लेकिन गरीबी और मुश्किल हालात से जूझते हुए उन्होंने खेल की दुनिया में बड़ा मकाम हासिल किया था। Against ZU of Hong Kong, Syed Modi was to win the match 15-5, 15-10 and advance into the second round. That's Modi serving. सैयद मोदी ने 1980 से लेकर 1987 तक लगातार 8 बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था। 1984 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी उन्होंने देश का नाम रोशन किया था। 27 साल के इस बैडमिंटन चैंपियन ने दुनिया भर में देश का परचम लहराया था, और यही वजह थी कि उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वो 3 बार जूनियर नेशनल चैंपियन ही थे। उन्होंने जूनियर एज में ही जूनियर खेलना छोड़ दिया था। ये प्रकाश के साथ खेलते थे। प्रकाश के साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे टूर किए। ये कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था उसमें जीते, मिनी कॉमनवेल्थ में जीते, 3 एशियाड में ब्रॉन्ज मेडल उनका था, एशियन चैम्पियनशिप में इनका मेडल था, और ऑस्ट्रेलियन ओपन, जर्मन ओपन और ऑस्ट्रिया ओपन सहित बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में उन्होंने ट्रॉफियां जीती थी। 1990 के दशक का ये वो दौर था जब सैयद मोदी बैडमिंटन की दुनिया में देश का सबसे चमकदार चेहरा बन चुके थे। उन दिनों लखनऊ में अमेठी राजघराने के राजा संजय सिंह और सैयद मोदी बतौर दोस्त भी पहचाने जाते थे। जहां सैयद मोदी बैडमिंटन के चैंपियन थे, वहीं संजय सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में खेल राज्य मंत्री हुआ करते थे। संजय सिंह का मोदी से पहले दोस्ती हुई, खिलाड़ी होने के नाते, और ये सब दोस्ती वहां से हुई। फिर सैयद मोदी शिया कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, पार्क रोड में रहते थे। खाने आने पे संजय सिंह भी थोड़ा खुले विचारों के थे, आने जाने लगे वहीं पार्क रोड में। और मैंने तो यहां तक देखा, संजय जी मेरे अभिन्न मित्रों में रहे हैं, कि जब संजय सिंह पार्क रोड कॉलोनी में आ जाते थे, अपनी गाड़ी से आते थे, सरकारी गाड़ी से आते थे, और सैयद मोदी अगर घर में होते तो वो घूमने निकल जाते थे। लखनऊ में सैयद मोदी रेलवे में नौकरी करते थे, और यहीं के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में उनका खेल भी परवान चढ़ रहा था। बैडमिंटन को ही अपनी जिंदगी मानने वाले खिलाड़ी सैयद मोदी जिन दिनों देश और दुनिया में नए नए कीर्तिमान रच रहे थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात अमिता कुलकर्णी से हुई थी। मुंबई की अमिता कुलकर्णी भी बैडमिंटन की एक उभरती हुई खिलाड़ी थी, और यही वजह थी कि साल 1978 में ये दोनों पहली बार संपर्क में आए थे। इसी साल अमिता कुलकर्णी और सैयद मोदी बीजिंग में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने चीन भी गए थे।
अमिता भी जो है ये भी नेशनल प्लेयर थी, ये भी टीम में थी, ये साथ ही ये लोग खेलते थे, उसी दौरान इनका इंटीमेसी हुई होगी। सैयद मोदी और अमिता कुलकर्णी की दोस्ती जब मोहब्बत में तब्दील हो गई तो दोनों ने 14 मई 1984 को शादी कर ली थी और इस तरह अमिता कुलकर्णी अमिता मोदी बन गई। लेकिन इस शादी के एक साल पहले 1983 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन खेल राज्य मंत्री और अमेठी के राजा संजय सिंह भी अमिता मोदी के संपर्क में आ चुके थे और यही वजह थी कि सैयद मोदी और अमिता मोदी का ब्याह लखनऊ में संजय सिंह के घर पर ही संपन्न कराया गया था। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का यह रिश्ता उस वक्त एक पहेली बन गया जब 1988 में सैयद मोदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमिता जो थी वो सैयद मोदी की पत्नी थी, संजय सिंह उसके दोस्त थे। लेकिन हम ये सोचते थे कि ये उनकी पत्नी है, संजय सिंह दोस्त हैं। ये कैसे हुआ? जब मैं लखनऊ पहुंचा था तो हम इन लोगों से भी मिले। हमने कहा कि हम तो ये समझते थे कि आप लोगों के संरक्षक में मोदी जो है बहुत सेफ है यहाँ पर, और कोई ऐसी बात नहीं थी। दुनिया में उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन है नहीं। तो ये कैसे हो गया? खैर इन लोगों ने कोई जवाब तो नहीं दिया। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम का यही वो गेट है जिसके सामने 23 जुलाई 1988 को सैयद मोदी का कत्ल कर दिया गया था। 27 साल के सैयद मोदी जब शाम को प्रैक्टिस खत्म करने के बाद इसी गेट से लौट रहे थे, उसी वक्त हमलावरों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सैयद मोदी की जिस तरह से हत्या की गई थी, उससे ये बात साफ थी कि ये किसी गहरी साजिश का नतीजा था। एक फिक्स टाइम पर ही तो वो आते जाते नहीं थे, कभी वो वहां पर बेसिकली जो है प्रैक्टिस के लिए जाते थे बैडमिंटन उस पे। तो उस फील्ड पर कभी वो उधर से निकल जाते थे, कभी इधर से, लेकिन उनके जाने का रास्ता यही था और वो बाकायदे रेखी की गई। ऐसा जब इस तरह से प्लान्ड और ऐसे व्यक्ति का जो ये जानते हैं कि अगर ये हत्या हुई तो बहुत दूर तक बात जाएगी, निश्चित रूप से सारी प्लानिंग की गई थी। बिना प्लानिंग के कोई बात नहीं थी। सैयद मोदी हत्याकांड की शुरुआती जांच उत्तर प्रदेश पुलिस ने की थी, लेकिन राज्य सरकार की सिफारिश पर 2 अगस्त 1988 को इस मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई थी। और जब सीबीआई ने अपनी पड़ताल शुरू की तो इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में शक की सुई अमेठी के इसी भूपति भवन पैलेस की तरफ घूम गई थी। सैयद मोदी हत्याकांड में सीबीआई की चार्जशीट में 7 लोगों को नामजद किया गया था। इन 7 आरोपियों में से 2 आरोपी ऐसे थे जिनके नाम ने उस वक्त सबको चौंका कर रख दिया था। सैयद मोदी हत्याकांड में सबसे पहले आरोपी थे अमेठी राजघराने के राजा और उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन खेल राज्य मंत्री संजय सिंह। आरोपियों की लिस्ट में दूसरा नाम था सैयद मोदी की विधवा अमिता मोदी का। राज्य सरकार के तत्कालीन मंत्री संजय सिंह पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के चचेरे दामाद थे और अमेठी राजघराने के राजा भी थे। लेकिन सैयद मोदी हत्याकांड में उनका नाम इस वजह से उछला क्योंकि उन दिनों अमिता मोदी और संजय सिंह के बीच विवाहोत्तर संबंधों की बातें सामने आने लगी थी और इन दोनों की कुर्बत ही सैयद मोदी की हत्या की वजह बताई जा रही थी। इसलिए सीबीआई के हाथों में जब सैयद मोदी हत्याकांड की जांच आई तो शक के आधार पर सबसे पहले संजय सिंह और फिर उनके बाद अमिता मोदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। सितंबर 1988 को इंडिया टुडे में छपे एक लेख के मुताबिक सीबीआई ने उस वक्त संजय सिंह और अमिता मोदी से इस हत्याकांड को लेकर तमाम तरह के सवाल किए थे। क्या आप इन्हें जानती हैं? जी हाँ। क्या आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से।
आपका इनसे क्या संबंध है? जी, ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। फैमिली फ्रेंड। आपका इनसे किस हद तक दोस्ती थी? किस तरह मतलब? हम करीबी दोस्त थे। हाँ, करीबी दोस्त। आपकी करीबी दोस्ती एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध में कब कन्वर्ट हुई? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सवाल आप मुझसे पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा जो आप डिजर्व करते हैं। और फिर तो आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि मेरे सोनिया गांधी से क्या संबंध है। आप इनका व्यवहार देख के घबराइए नहीं, ये कल तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप इतना घबरा क्यों गई थी जब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया? अभी तक तो आप हमारे सवालों का ठीक ठीक जवाब दे रही थी, फिर अचानक क्या हुआ? देखिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संजय का मैंने गिरफ्तारी के बाद जेल में जा करके उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बहुत साफ कहा था कि मुझे फंसाने की साजिश है, और उन्होंने ये स्वीकार किया था कि मेरे अमिता से संबंध है और संबंध होना कोई गुनाह नहीं है। और संजय ने ये भी बात कही थी कि सैयद को इस बात की जानकारी भी है, कोई हमारे उनके रिश्ते हैं और रिश्ते होना कोई बुरी बात नहीं है, घर जाना कोई बुरी बात नहीं है, हम रात रात में भी जाते थे। तो संजय ने ये बात स्वीकार की थी कि ऐसा नहीं है, और अमिता ने भी ये बात स्वीकार की थी। ऑन रिकॉर्ड है। हमारी जो हमारा रिपोर्टर उस समय के थे स्वदेश कुमार, उन्होंने अमिता का इंटरव्यू किया था। मैंने संजय सिंह का और अखिलेश का जेल में जाकर के इंटरव्यू। तो अमिता ने क्या कहा? अमिता ने कहा ठीक है, हमारे संबंध हैं, स्वीकार किया। कत्ल सैयद मोदी जैसे मशहूर खिलाड़ी का हुआ था और इसका इल्जाम जन मोर्चा के दिग्गज नेता संजय सिंह और सैयद मोदी की विधवा अमिता मोदी पर लगा था। उस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया था। पूरे देश की निगाह इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच पर टिकी थी। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर किसके इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। नवंबर 1988 में सीबीआई ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोपियों में संजय सिंह, अमिता मोदी, जितेंद्र सिंह, भगवती सिंह, अखिलेश सिंह, अमर बहादुर सिंह और बलई सिंह शामिल थे। सीबीआई का आरोप था कि संजय सिंह, अमिता मोदी और अखिलेश सिंह ने सैयद मोदी के मर्डर की साजिश रची थी और बाकी के 4 लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया था। सीबीआई की थियरी के मुताबिक केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास मारुति कार से जब भगवती सिंह ने सैयद मोदी पर रिवॉल्वर से फायरिंग की तो दूसरे आरोपी जितेंद्र सिंह ने उसका साथ दिया था। कहा जाता है कि सैयद मोदी, अमिता मोदी और संजय सिंह के बीच गहरी दोस्ती थी। इसी दोस्ती की वजह से संजय सिंह और सैयद मोदी का परिवार बेहद करीब आ गया था। लेकिन सैयद मोदी के कत्ल के बाद खेल, राजनीति और रिश्तों की एक अजीब सी उलझी हुई कहानी अब सामने आने लगी थी। सैयद मोदी मर्डर केस में सीबीआई का आरोप था कि संजय सिंह और अमिता मोदी के बीच पनप रहा संबंध ही सैयद मोदी की मर्डर की वजह बना। सीबीआई ने जो केस बनाया उसके मुताबिक ये पूरा मामला प्रेम त्रिकोण का था। सीबीआई ने अमिता मोदी को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ भी की थी। जांच के दौरान सीबीआई ने अमिता मोदी की डायरी भी जब्त की थी, जिसमें संजय सिंह से उनके नजदीकी रिश्ते की बातें दर्ज थी। इस डायरी में कई और सनसनीखेज बातें भी थी। सीबीआई का कहना था कि संजय सिंह ने ही सैयद मोदी की हत्या के लिए अपने साथी अखिलेश सिंह की मदद ली और उन्हें मारने के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे थे। अदालत में संजय सिंह की तरफ से दिग्गज वकील राम जेठमलानी ने मोर्चा संभाला था।
और फिर इसी के बाद राजनीति, खेल और रिश्तों में उलझी हुई एक कानूनी जंग छिड़ गई थी। ये बहुत लचर जांच सीबीआई ने अपने ढंग से की थी उस समय। क्या कारण थे ये तो मैं नहीं कह सकूंगा। अखिलेश सिंह रायबरेली के जो वर्तमान में विधायक हैं, उनकी कोई मारुति कार का नंबर किसी ड्राइवर के मुंह से कहलाया गया और फिर उस कार को किया गया और फिर सीबीआई ने एक थ्योरी दी कि साहब 50,000 रुपए का लालच और रायबरेली से एक टिकट देने का, कांग्रेस के टिकट दिलाने का लालच अखिलेश सिंह को दिया गया सैयद मोदी की हत्या के लिए, और उन्होंने अपने गिरोह के लोगों से ये हत्या कराई। हमने संजय सिंह से भी बात की जेल में जाकर के, अखिलेश से भी बात की, सबने इसको बुरी तरीके से नकारा। सैयद मोदी मर्डर केस की जांच जब पूरी हुई तो कोर्ट में सीबीआई के तमाम दावों की धज्जियां उड़ गई थी। सीबीआई को पहला झटका उस वक्त लगा जब संजय सिंह और अमिता मोदी ने सीबीआई की चार्जशीट को अदालत में ही चुनौती दे दी। फिर दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत न होने की वजह से सेशंस कोर्ट ने सितंबर 1990 में संजय सिंह और अमिता मोदी का नाम ही इस केस से अलग कर दिया। सैयद मोदी हत्याकांड में सीबीआई को दूसरा झटका 1996 में लगा, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और अहम आरोपी अखिलेश सिंह को इस मामले से बरी कर दिया। आरोपी जितेंद्र सिंह भी इस मामले से बेनिफिट ऑफ डाउट देकर रिहा कर दिया गया। इस केस के 7 में से 4 आरोपी तो पहले ही रिहा हो गए और बाकी बचे अमर बहादुर सिंह का संदिग्ध हालत में मर्डर कर दिया गया और एक और आरोपी बलई सिंह की मौत हो गई। सैयद मोदी मर्डर में आखिरी आरोपी भगवती सिंह को लखनऊ के सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 22 अगस्त 2009 को दिए अपने फैसले में अदालत ने सीबीआई की फांसी की सजा की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सीबीआई इस कत्ल का मोटिव पता करने में नाकाम रही है। संजय सिंह और अखिलेश सिंह ये दोनों साक्ष्य के अभाव में बरी हुए, ऐसा नहीं है। उनको कहा गया कि ये साक्ष्य इनके विरुद्ध नहीं मिले हैं इसलिए बरी हुई, तो इसका मतलब साक्ष्य एकत्र करने का काम सीबीआई का था। शुरुआती दौर में पुलिस ने जो साक्ष्य एकत्र किए थे उनको भी सही ढंग से, बाद में मेरी चमनलाल जी से बात होती रहती थी और वो भी ये कहते थे कि सही ढंग से, लेकिन पुलिस मुहकमे में थे, खुलकर नहीं कह सकते थे, लेकिन विश्वास के नाते वो इतनी बात जरूर कहते थे कि इस मामले को पता नहीं किसके इशारे पर, किसके कहने पर इसको दिया जा रहा। सैयद मोदी के मर्डर के 21 साल बाद कोर्ट ने आरोपी भगवती सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन सैयद मोदी के कत्ल का मकसद आज भी एक राज बना हुआ है। इस हत्याकांड को हुए 26 साल गुजर गए, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ उलझा रह गया। बहुत सी बातें राज ही रह गई, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ पूरे तौर पर साफ भी हो गया। हमारे मन में एक चीज आई कि हम कैसे साबित करें कि संजय सिंह के और अमिता मोदी के शारीरिक संबंध, ये साबित करना, क्योंकि उस समय डीएनए की तो स्थिति थी नहीं कि डीएनए हो जाए और साबित हो जाए। तो हमारे फोटोग्राफर ने एक चित्र लिया, मैं अगर कहें तो आप मैं उसको दिखाऊं, हाँ मैं दिखाऊंगा। उसमें अमिता मोदी की जो बेटी थी उस समय, जो 7-8 महीने का आकांक्षा, उसका चेहरा और संजय सिंह के चेहरे का दूर से ही देखने से ये लग सकता था और ये कहा जा सकता था, हर कोई ये देख लेता कि हाँ ये बेटी किसकी है। पिछले 26 साल के इस लंबे अरसे में अमेठी राजघराने के राजा संजय सिंह और अमिता मोदी की जिंदगी ने भी कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 1990 में सैयद मोदी मर्डर केस से बरी होने के बाद साल 1995 में संजय सिंह ने अमिता मोदी से ब्याह रच लिया था, लेकिन तब तक संजय सिंह और गरिमा सिंह के घर अनंत विक्रम सिंह के अलावा 2 बेटियों
महिमा सिंह और श्राव्या सिंह का जन्म हो चुका था। ये तीनों बच्चे बाद में करीब 18 साल तक संजय सिंह के साथ ही उनके घर में रहे। कहा जाता है कि अमिता सिंह से शादी करने के पहले संजय सिंह ने अपनी पहली पत्नी गरिमा सिंह को तलाक दिया था। उसके बाद गरिमा सिंह राजमहल छोड़कर चली गई थी और लखनऊ में रहने लगी थी। लेकिन अब गरिमा सिंह और उनके तीनों बच्चे अमेठी राजघराने की विरासत पर अपना दावा ठोक रहे हैं। उधर संजय सिंह का दावा है कि गरिमा सिंह के साथ उनका तलाक हो चुका है, जबकि गरिमा सिंह आज भी खुद को तलाकशुदा नहीं मानती हैं। संजय सिंह, उनकी पत्नी अमिता सिंह और इन दोनों की बेटी, जिसका जन्म सैयद मोदी के कत्ल से 2 महीने पहले हुआ था। इन तीनों का भरा पूरा परिवार है और वो पुरानी कहानी अब अतीत का एक धुंधला हिस्सा बनकर रह गई है। लेकिन पिछले 2 महीनों से अमेठी के राजघराने में संपत्ति को लेकर जो घमासान मचा है, उसने इस राजघराने का सुकून और चैन एक बार फिर छीन लिया है। 18-19 साल तक हमारे और अमिता के साथ ही अनंत भी रहे, बच्चे भी रहे, सबकी शादियां हुई, सबकी देखभाल हुई, नाती भी पैदा हुआ, इनकी भी अनंत की भी विवाह हुआ। उस समय हम लोगों में कोई उनको खराबी नहीं दिखती थी। हमारी आपको मालूम है कि शादी जब हुई थी अमिता से, डाइवोर्स भी जो हुआ था गरिमा से, ये सब पूरा परिवार का एक म्यूचुअल समझौता था। उसमें उनके पिता भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, गरिमा भी शामिल थी। वो सब चीज़ हुआ और बच्चों की ही राय से हमने अमिता से शादी की और हर चीज़ सबके सरोकार से की और बड़े मैच्योर वे में हर चीज़ तय हुआ। अमेठी राजघराने के इस शाही महल भूपति भवन पैलेस में कौन रहेगा और कौन यहां से बेदखल किया जाएगा, ये फैसला होना भी बाकी है। लेकिन संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह ने फिलहाल अमेठी में ही डेरा डाल रखा है। मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ चुके अनंत विक्रम सिंह पिछले 1 साल से अमेठी में ही अपनी राजनीतिक जमीन भी मजबूत करने में जुटे हैं। अमेठी की राजनीति में बरसों से संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह की तूती बोलती रही है। अमिता सिंह वरुण गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। जाहिर है राजघराने में छिड़ी संपत्ति की ये जंग अमेठी की राजनीतिक जमीन पर कब्जे के लिए भी लड़ी जा रही है। लेकिन और रिश्तों में उलझी शाही विरासत की ये लड़ाई अब खूनी रूप भी लेती जा रही है। अमेठी राजघराने के झगड़े और उससे जुड़े तमाम मुद्दों पर संजय सिंह और अमिता के नजरिए को रखने की हमने पूरी कोशिश की है। लेकिन इसी सिलसिले में संजय ने एबीपी न्यूज को एक ईमेल भी भेजा है। हम इसे भी आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के भीतर का जो विवाद चल रहा है, उसे आपकी संस्था द्वारा बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जा रहा है। इस पारिवारिक विवाद की जो भी सूचना प्रसारित हो रही है, दुर्भाग्यवश वह मेरे और मेरी पत्नी रानी अमिता सिंह के खिलाफ दी जा रही है। 25 जुलाई 2014 से आज तक जो भी खबरें समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा मेरे पुत्र श्री अनंत विक्रम सिंह और उनकी बहनों के द्वारा मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों को जनता में एक तरफा दिखाया गया, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जो मैंने 16 सितंबर को संबोधित किया था। इसके अलावा अमेठी में स्थानीय समाचार पत्रों ने अपने संस्करण में पुलिस कांस्टेबल की मौत के परिणाम स्वरूप जो हिंसक घटना के बारे में खबरें प्रकाशित हुई, उससे ग्रामीणों के बीच एक दहशत पैदा हो गई है। रिपोर्टर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने देखा है कि पूरी हिंसा की घटना श्री अनंत सिंह के द्वारा फैलाई गई। इसके बावजूद समाचार रिपोर्टों ने मुझे दोषी ठहराया, जबकि मैं इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। इस अप्रिय घटना में मुझे जबरन शामिल कर मीडिया द्वारा मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है।